वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर आज तुम्हें सिखाऊंगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3E का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 3E में हमें मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम, जिसको बनाने के लिए अब तक हमने एक्सरसाइज 3A, 3B, 3C एंड 3D को सीखा है। 4 नियम अब तक हम लोग सीख चुके हैं। कौन कौन सा? ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अगर तुम्हें कोई भी मेथड से मैथ बनाना नहीं आता है तो जाओ मेरे प्लेलिस्ट पर और लीनियर इक्वेशंस वाले फोल्डर के अंदर जाकर देखो। वहां चारों एक्सरसाइज, चारों नियम के चारों मेथड से हमने बनाकर वहां सिखाया हुआ है। तो अगर तुम्हें इस चैनल से, इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट होता है, वीडियोस को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को खूब शेयर करो ताकि हर बच्चे सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ बनाना। तो चलो बिना समय गवाए एक्सरसाइज 3E का पहला मैथ को स्टार्ट करते हैं। बता दूं कि इस वीडियो में रहेगा तुम्हारे लिए 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी पहले बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 5 chairs and 4 tables together cost rupees 5,600 while 4 chairs and 3 tables together cost rupees 4,340. Find the cost of a chair and that of a table. जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे ना, ये सब मैं शुरू में ही बताऊंगा, धीरे धीरे मैथ को फटाफट बनाना सिखाऊंगा। जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे ना, तो सबसे पहले हमें कौन सा प्रोसेस को फॉलो करना है? क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के क्वेश्चन का मीनिंग को अपनी लैंग्वेज में समझना है। यानी कि अपनी लैंग्वेज बोले तो जिस भाषा में हम बात करते हैं, हिंदी, बांग्ला या अदर्स कोई भी, तो क्वेश्चन को पहले अपने लैंग्वेज में समझ के उसका इक्वेशन बनाना है। हमें उसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे और इक्वेशन के फॉर्म में लाने के बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे और फाइनली जो आंसर लिखने का एक खास प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में हम आंसर लिखेंगे। जैसा तैसा करके आंसर नहीं लिख देंगे। तो आंसर लिखने का भी जो प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैथ को 100% सही बनाना सीखेंगे। तो चलो, इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट लाइन है वो हमसे कह रहा है 5 chairs and 4 tables टुगेदर कॉस्ट रुपीज 5,600। यहां दो चीजें दिया हुआ है, चेयर और टेबल। तो चेयर और टेबल का जो कॉस्ट होगा उसको भी हमें अलग अलग मानना होगा, क्योंकि दोनों का कॉस्ट सेम नहीं हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हम तो फिलहाल यही मान के चलेंगे कि दोनों का कॉस्ट अलग अलग है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर, कॉस्ट ऑफ वन चेयर हम मान लेंगे x। सिमिलरली एंड द कॉस्ट ऑफ वन टेबल, कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज इक्वल टू हम मान लेंगे y। जैसे ही हमने इसे मान लिया, हमें यह पता चल जाएगा कि 5 चेयर्स का कॉस्ट क्या होगा। जरा सोचो, मान लो कि ये एक पेन, इस एक पेन का प्राइस मान लो 10 रुपीज है, तो 5 पेन्स का प्राइस क्या होगा? 5 इंटू 10 यानी कि 50 रुपीज। तो अगर मेरा एक चेयर का कॉस्ट x है तो 5 चेयर का कॉस्ट कितना होगा? 5x। ओके, सेम अगर एक टेबल का कॉस्ट y रुपीज है तो फिर 4 टेबल्स का कॉस्ट क्या होगा? 4y। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम अब 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, 6-7 में नहीं है। तो हम सीधे सीधे उस मैथ में समझाएंगे कि जब मैंने एक चेयर का कॉस्ट को x माना है तो 5 चेयर का कॉस्ट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 चेयर का कॉस्ट होगा 5x रुपीज। अब बोलोगे सर 5x रुपीज जो मैंने लिखा वो 5 चेयर का कॉस्ट कैसे समझेंगे? आ रहे हैं। 5x प्लस 4 टेबल का कॉस्ट, 4 टेबल का कॉस्ट कितना होगा? 4y। दोनों को अगर हम लोग सम कर दे, टोटल सम यानी टोटल खर्चा हमने कितना किया है? तो रुपीज 5,600। तुम्हें यहां रुपीज लिखने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अभी मैथ को सॉल्व करेंगे तो यहां फिलहाल हम यूनिट नहीं दे रहे हैं। यूनिट है ये रुपीज 5,600 ही है, बट हम मैथ जब बना रहे हैं हम नहीं लिख रहे हैं।
लिख भी सकते हो, कोई गलत नहीं है। एंड सेकंड कंडीशन भी दिया हुआ है। क्या कंडीशन है? अब 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स का जो है कॉस्ट दे दिया है। 4 चेयर्स एंड 3 टेबल, तो 4 चेयर यानी कि 4 चेयर का कॉस्ट कितना होगा? 4x। और 3 टेबल्स यानी कि 3y। इन दोनों का कॉस्ट को अगर एक साथ जोड़ के पॉकेट से पैसा निकाल के दुकानदार को देंगे तो कितना हो रहा है? 4340। तो हम यहां पे क्लियर कह सकते हैं कि सर ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इस तरह से हमने दो इक्वेशन को बना लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है या दिया गया है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जिस तरह से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं उस तरीका को यूज करते हुए, उस मेथड को यूज करते हुए हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो मुझे तो सबसे इजी प्रोसेस यही लग रहा है। अगर हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड में बनाए तो कैसा रहेगा? इसको अगर इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो y का टर्म तो इक्वल हो जाएगा। जैसे y का टर्म इक्वल हो जाएगा, हम y को एलिमिनेट करेंगे तो x निकल जाएगा। x निकलेगा मतलब चेयर का कॉस्ट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा है तुरंत तुम एकदम कमेंट में लिखो वहां पे नीचे, मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें और भी इसी तरीके से बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। इतना दूर मेरा बच्चों का खेल था। अब जो है हम इक्वेशन में कोई भी एक टर्म को इक्वल करेंगे तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन 1 वी गेट। क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 और 00। ये जैसे ही मिल गया इसको हम कह सकते हैं मेरा ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब फिर इक्वेशन 2 से हम अगर इक्वेशन 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज लिखेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 को अब हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16x प्लस 12y इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1 13, 4 4 जा 16 17, इतना 17,360। तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जब सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करना होगा? क्योंकि y का जो टर्म है दोनों ही प्लस में दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 4 को ऊपर लिखेंगे, यानी कि 16x प्लस 12y इज इक्वल टू 17,360। और इक्वेशन 3 में है 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 16,800। तो यहां सब्ट्रैक्ट कर रहे तो इन लोगों का सिंबल चेंज हो जाएगा, 12 कैंसिल, यहां पे बच जाएगा। माइनस करेंगे तो यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 5। तो इधर क्या बच जाता है? x। तो x इज इक्वल टू 560। अब ये जो x इज इक्वल टू 560 निकला है, इस x इज इक्वल टू 560 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हम लिख लेते हैं पहले। क्या है? 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 5600। तो देयरफॉर 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला? 560 निकला है। तो 560 प्लस 4y इज इक्वल टू 5600।
देयरफॉर इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, 500, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 28 प्लस 4y इज इक्वल टू 5600। देयरफॉर अगर हम 4y इज इक्वल टू करें तो क्या होगा, 5600, इधर 2800 मेरा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2800। देयरफॉर 4y इज इक्वल टू, इसको अगर माइनस करें कितना होगा, 0 0 2800। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2800 बाई 4, इसे अगर कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 700। ये तो मेरा निकल गया x का वैल्यू, y का वैल्यू। तुम कहोगे कि सर हमने तो x और y माना था, सीधे सीधे x इक्वल टू y इक्वल टू आंसर लिख दे। नहीं, जो इक्वेशन का मैथ हम लोग बना रहे थे, नॉर्मल जो इक्वेशन का मैथ बना रहे थे, उसमें हमको x और y का वैल्यू निकालना था, इसलिए हमने x इक्वल टू और y इक्वल टू आंसर लिखा। बट यहां तो हमने खुद माना है ना एक्स वाई, यहां मैथ में कहीं भी नहीं दिया हुआ था। कोई एक्स वाई मान लेगा, कोई एम एन मान लेगा, कोई यू भी मान लेगा, कुछ भी मान सकता है। हमें आंसर इस चीज का लिखना है जो मुझे क्वेश्चन में पूछा था कि द कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन चेयर is equal to rupees 560 and the cost of one table is equal to rupees 700। ये दोनों को मुझे आंसर लिख के दिखाना है। क्लियर है? तो होप कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम का पहला मैथ था, मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया तुम्हें समझाने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि तुम्हें बिल्कुल समझ में आ रहा है। मेरे वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि हर कोई सीख सके ऐसे ही प्रोसेस से, आसान तरीका से खुद से मैथ को बनाना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं, कुछ इसी तरह से, कुछ इसी प्रोसेस से। बने रहो वीडियो के साथ, वीडियो बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 23 स्पून्स एंड 17 forks टुगेदर कॉस्ट रुपीज 1770। यानी कि मुझे यहाँ स्पून दिया है और फॉर्क दिया है, ये मुझे समझ में आ गया। नंबर अलग अलग दे दिया, अगला बार दिया है 17 स्पून्स एंड 23 forks टुगेदर कॉस्ट रुपीज 1830। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ स्पून एंड दैट ऑफ अ फॉर्क। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है। वैसे ही हम एक्स एंड वाई मानेंगे, प्राइस एक एक का, और वैसे ही हम इक्वेशन बनाएंगे। बट सॉल्व किस तरीका से करेंगे वो मायने रखता है। वीडियो के साथ बने रहो और सीख लो इजी प्रोसेस से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 स्पून, एक स्पून का कॉस्ट को हम मान लिए x, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 फॉर्क, एक फॉर्क का कॉस्ट को हम मान लिए y। ये तो समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम दोनों इक्वेशन को फटाफट बना लेंगे कि 23 स्पून का कॉस्ट है 23x 23x प्लस 17 फॉर्क का कॉस्ट है 17y इज इक्वल टू, दोनों को अगर हम सम करते हैं, टोटल मेरे पॉकेट से कितना पैसा गया, 1770 रुपीज। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं, ये मेरा है इक्वेशन 1। सिमिलरली हम एंड और एक जो कंडीशन दिया है, यानी कि 17x और 23y हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया। अब हम फटाफट लिख सकते हैं इस चीज को, इज इक्वल टू 1830। इसे हम मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 है मेरा। तो इक्वेशन 1 और 2 जब मिल गया, अब हमें करना क्या है इजी सॉल्यूशन के लिए। याद करो एक्सरसाइज 3b जब हम बना रहे थे, बता देते हैं, उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं जानते हो तो जाओ मेरे प्लेलिस्ट में और लीनियर इक्वेशन का हर एक मैथ, हर एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन को सीख लो। तो यहां मैं देखूंगा कि 23x है और वही जो है सेकंड इक्वेशन में 23y। अब फिर फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे 17y है, जबकि सेकंड इक्वेशन में 17x है। यानी कि दोनों नंबर जो है एक एक इक्वेशन में अदला बदली करके है, एक बार x के साथ, एक बार y के साथ, एक बार y के साथ, एक बार x के साथ। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो पहले इन दोनों इक्वेशन को सम कर लेते हैं बाय
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? 23x प्लस 17y इज इक्वल टू 1770 और 17x प्लस 23y इज इक्वल टू 1830। दोनों को ऐड करेंगे तो कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा। यहां पे हो जाएगा 40x, यहां पे हो जाएगा 40y इज इक्वल टू 0, 7 3 10, 8 7 15 1 16, 1 2 1 3 3 6 0 0। यहां से हम 40 को अगर कॉमन ले ले तो बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 6 0 0। यहां से अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू निकाले तो हो जाएगा 3 6 0 0 बाई 40। इसे अगर काटा कुटी करें हम तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 90। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक हम ऐसे ही बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे बाय एडिंग किए हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, या 1 को 2 से करो, बात एक ही है, बराबर है, ठीक है। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे हम 23x प्लस 17y इज इक्वल टू 1770 और सेकंड इक्वेशन क्या है अपना 17x प्लस 23y इज इक्वल टू 1830। अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे तो सबका सिंबल तो चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज होगा तो हम माइनस करके देखते हैं, यहां हो जाएगा 6x, यहाँ पे माइनस 6y। देखो 17 और 23 को माइनस करेंगे तो 6 होगा और सिंबल हमेशा बड़ा का लगेगा, तो 23 के पहले माइनस है तो यहाँ माइनस हुआ, इज इक्वल टू इसे अगर माइनस करेंगे तो 0, 7 के बाद 36, 7 1 8 मिल गया 0 यानी 60। तो देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू, अभी 6 कॉमन ले लेते हैं, देयरफॉर 6 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। तो देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू करेंगे तो 60/6 यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को सिर्फ अगर हम सम कर दे, ऐड कर दे तो नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो 3 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, 4 क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, सम के तो y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 2x इज इक्वल टू हो गया, अच्छा यहां पे तो अपना माइनस आया था, माइनस 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 10, तो 2x इज इक्वल टू हो गया 80। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 80/2 यानी कि 40। तो x का वैल्यू निकल गया। जैसे ही x का वैल्यू निकल गया, हम कोई भी एक इक्वेशन में चाहे 3 में या 4 में x का वैल्यू पुट करें तो y निकल जाएगा। तो हम करते हैं इक्वेशन 3 में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम x का वैल्यू को पुट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो देयरफॉर x का है 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, देयरफॉर y इज इक्वल टू 90 माइनस 40 यानी कि 50। तो x का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया 40, y का वैल्यू आ गया 50। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल तरीका से लिखना है, द कॉस्ट ऑफ 1 स्पून, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 स्पून इज इक्वल टू ₹40। स्पून को हमने x माना था तो ₹40 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्या था फॉर्क, तो 1 फॉर्क का कॉस्ट कितना हो गया रुपीस, वाई कितना निकला ₹50। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन।
होप कि तुम्हें ये जो प्रोसेस मैंने बताया है ये प्रोसेस बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार हम एडिशन किए, एक बार सब्ट्रैक्शन किए, जिससे कि हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई मिल जाएगा। ये कब और कैसे अप्लाई करते हैं अगर तुम्हें नहीं पता है तो लीनियर इक्वेशंस का मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है एक्सरसाइज 3b का, वहां जाके देखो, तुम्हें इसका सॉल्यूशन और इसका प्रोसेस मिल जाएगा। तो वीडियो से अगर तुम्हें कुछ बेनिफिट हो रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि जैसे ही मैं मैथ अपलोड करूं सबसे पहले तुम तक पहुंच जाए उसका सॉल्यूशन। और चैनल को खूब शेयर करो ताकि जल्द से जल्द ग्रो हो सके और भारत का हर एक बच्चा मैथ बनाना सीखे इजी प्रोसेस से। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, A lady has only 25 पैसा and 50 पैसा coins in her purse। पहला सेंटेंस क्या बोला, एक लेडी के पास पर्स है, उस पर्स में केवल 25 पैसा और 50 पैसा का कुछ कॉइन है। इतना हम समझ गए ना, 25 पैसा का और 50 पैसा का कॉइन्स है उसके पर्स में। इफ शी हैज 50 कॉइन्स, और टोटल कॉइन को अगर हम जोड़े, सिर्फ काउंट करेंगे, एक कॉइन, दो कॉइन, तीन कॉइन, 25 पैसा 50 पैसा बोल के नहीं, अभी एक कॉइन, दो कॉइन, तीन कॉइन, चार कॉइन, तो टोटल कॉइन कितना काउंट में होगा 50। वैल्यू नहीं है अभी उसका, उसका सिर्फ क्वांटिटी है 50। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर उसका टोटल किया जाए, यानी कॉइन्स को अगर जोड़ के रुपए में चेंज किया जाए तो होता है 19 रुपीज 50 पैसे। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव, मतलब तुम्हें ये पूछ रहा है कि उनके पर्स में जो कॉइन्स है, बताओ 25 पैसे का कितना कॉइन है और 50 पैसे का कितना कॉइन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले हम अपना एज यूजुअल मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ 25 पैसे, 25 पैसा कॉइन्स कितना है, x है, एंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स y। हमने मान लिया कि 25 पैसा का x कॉइन है और 50 पैसा का y कॉइन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम सिर्फ नंबर की बात करें x और y, यानी जितना 25 पैसा का कॉइन है और जितना 50 पैसा का कॉइन है, काउंट कर रहे हैं अभी 1 2 3 करके, तो कितना होना चाहिए, क्वेश्चन में दे दिया है 50। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। एंड और एक कंडीशन दिया ना, अगर सबको टोटल किया जाए, यानी वैल्यू पूछा जा रहा है, वैल्यू है ना, 25 पैसे का टोटल इतना कॉइन है, 50 पैसे का टोटल इतना, सब कुछ जोड़ करके बताओ कितना पैसा है उसके पास, कितना रुपए है, तो वो कितना है 19.50। तो हम मानेंगे 25 पैसा तो 0.25 रुपीज बोलेंगे ना उसको, 25 पैसा को 0.25 रुपीज। क्यों रुपीज, क्योंकि यहाँ पे रुपीज में दिया हुआ है। तो 25x प्लस सेम चीज, अगर हम 50 पैसा का बात करें तो 0.50, और क्वांटिटी कितना y, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा y। अब इन दोनों को पूरा वैल्यू को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना होना चाहिए, रुपीज 19.50। ये अब इसको अगर हम ध्यान से देखिए, क्यों मेरे मैथ में पॉइंट रहेगा या फ्रैक्शन रहेगा, मैं जब भी इक्वेशन का मैथ करूंगा बिल्कुल रियल नंबर लाऊंगा, बिल्कुल होल नंबर लाऊंगा, कोई डेसिमल में, कोई फ्रैक्शन में, रैशनल नंबर में नहीं लाना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 25/100x प्लस 50/100y इज इक्वल टू 19.50। यहां से अगर हम 100 एलसीएम ले लेते हैं तो यहां क्या बचेगा, 25x, यहां 50y इज इक्वल टू 19.50। बाइसीएम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25x प्लस 50y इज इक्वल टू 100, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 1950। इसे हम मान लेते इक्वेशन 2। ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 में 25x है, 50y है, जबकि इक्वेशन 1 में मेरा सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करें तो भी मैथ इजीली बन जाएगा, और अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करें तो भी मेरा मैथ बहुत इजी प्रोसेस से बन जाएगा। तो चलो एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, y का टर्म को इक्वल करते हैं। y का टर्म को इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 को 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इक्वेशन 2 में यहाँ 50y है।
तो बाय मल्टीप्लाई 50, इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा 50 से मल्टीप्लाई करने पे, हमें मिलेगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 5 5 जा 25 0 0। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखा जाए इक्वेशन 3 और 2 में, तो दोनों 50y 50y हो गया, बट दोनों प्लस में है, तो हमें क्या करना होगा, यस सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नाउ बाय subtracting equation 2 from equation 3, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले इक्वेशन 3 को लिखेंगे, क्या है 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500, और इक्वेशन 2 कितना है 25x प्लस 50y इज इक्वल टू 1950। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, नीचे वाले का सिंबल चेंज हो गया, 50y 50y कैंसिल, यहां बचा 25x इज इक्वल टू, इधर कितना बचेगा, यहां 5, तो 550। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 550 बाय 25, इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 22। x का वैल्यू जैसे ही 22 निकल गया, हम इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करें तो y निकल जाएगा। वही चीज करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, देयरफॉर x कितना निकला 22 प्लस y इज इक्वल टू 50, देयरफॉर y इज इक्वल टू 50 माइनस 22 यानी 28। तो जैसे ही x और y निकला, हम लेकिन आंसर x और y में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे मैथ में पूछा है 25 पैसे का कितना कॉइन है, 50 पैसे का कितना कॉइन है, हमें आंसर उसी तरीका से सिस्टमेटिक वे से लिखना होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ 25 पैसा coins is equal to 22 and the number of 50 पैसा coins is equal to 28, और यही हमारा आंसर। बट इट समझ में आया जिस प्रोसेस से मैंने मैथ को बताया है, सिखाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो से तुम्हें कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ सीख रहे हो, खुद से मैथ बनाने के लिए इंडिपेंडेंट हो रहे हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि जैसे ही मैं मैथ अपलोड करूं सबसे पहला मैथ का सॉल्यूशन तुम तक पहुंचे। और इस चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, ताकि सारे बच्चे सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ बनाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के सॉल्यूशन के साथ। जुड़े रहो चैनल के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।